नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल AL क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, हम कारक टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और कारक टॉपिक के ऊपर आज हमारी तीसरी कक्षा है। इससे पहले कि अगर आपने 2 कक्षाएं नहीं देखी है तो पहले आप उन 2 कक्षाओं का विस्तृत रूप से अध्ययन कीजिए, फिर उसके बाद में इस कक्षा को देखेंगे तो आपका जो कंसेप्ट आज तक क्लियर नहीं हुआ कारक को लेकर वो क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, हमने कर्ता कारक के बारे में पढ़ लिया, कर्म के बारे में पढ़ लिया, करण, संप्रदान, अपदान के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे संबंध कारक के बारे में। और संबंध कारक की जो पहचान होती है वो क्या होती है, आपने शुरू से पढ़ा है। संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो का, के, की या फिर ना, ने, नी या फिर रा, रे, री। और संबंध कारक के जो चिन्ह होते हैं विद्यार्थियों, कारक चिन्ह कह दो या विभक्ति चिन्ह कह दो या चरम प्रत्यय कह दो या फिर इनको परसरक कहते हैं। एसआई के सिलेबस में क्या दिया रहता है विद्यार्थियों? परसरक दिया हुआ रहता है। देखिए, का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। तो का, के, की का तो प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। रा, रे, री पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ जुड़कर आते हैं और ना, ने, नी निजवाचक सर्वनाम के साथ जुड़कर आते हैं। और रा, रे, री विभक्ति चिन्ह उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के सर्वनामों के साथ, जैसे मैं, हम, तुम, संबंध कारक में रा, रे, री की विभक्तियां प्रयुक्त होती है। ना, ने, नी विभक्तियां आपके साथ आती है, संबंध कारक में प्रयुक्त होती है, जैसे अपना, अपनी, अपने, ऐसे प्रयुक्त होते हैं। वे सब जिनका संबंध क्रिया से नहीं होकर वाक्य में प्रयुक्त कर्ता और कर्म से होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। और विद्यार्थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, संबंध कारक को संस्कृत में कारक का भेद ही नहीं माना गया है, क्योंकि कारक की जो मूल परिभाषा बताते हैं तो परिभाषा इस प्रकार होती है कि क्रिया से संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। और संबंध में जैसे आप इसकी परिभाषा पढ़ते हैं तो क्या पढ़ रहे हैं कि इनका संबंध क्रिया से नहीं होकर वाक्य में प्रयुक्त कर्ता और कर्म से होता है, तो उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? संबंध कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। जैसे उसका, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, मतलब ये जितने भी जो सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं उनके साथ संश्लिष्ट रूप में जुड़ा होता है। उसके अलावा अधिकार से संबंधित कोई संबंध हो सकता है, रिश्ता से संबंध हो सकता है, मूल्य से संबंध हो सकता है, कार्य कारक का संबंध हो सकता है, परिमाण का संबंध हो सकता है, प्रयोजन का, स्वामित्व का, रिश्ता, अवस्था, कोटि, पर्सन, ऐसा कोई सा भी संबंध देखा जा सकता है। संबंध कारक की विभक्तियां संबंधित संज्ञा और सर्वनाम के लिंग वचन के अनुसार ही बदलती है। संबंध कारक का संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ नहीं होता है, इसलिए कुछ विद्वान संबंधवाचक शब्द को कारक का भेद नहीं मानते। हिंदी में तो माना जाता है विद्यार्थियों, लेकिन संस्कृत में नहीं माना जाता है। संस्कृत में से भेद नहीं मानते हैं। देखिएगा इसके उदाहरण, सीता का भाई आ गया। तो यहां जो सीता है विद्यार्थियों वो संबंध कारक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? संबंध का काम कर रहा है, संबंध कारक का। और का संबंध का विभक्ति चिन्ह का काम कर रहा है और ये एक विश्लिष्ट रूप में प्रयुक्त हो रहा है। विभक्ति का कौन सा रूप प्रयुक्त हो रहा है? यहाँ पर विश्लिष्ट रूप प्रयुक्त हो रहा है। उसके अलावा कारक कौन सा है यहाँ पर? तो तिर्यक कारक है। कौन सा कारक है? तिर्यक कारक है। क्यों? क्योंकि जिन कारकों के साथ विभक्ति चिन्ह जुड़ा हो उन्हें तिर्यक कारक कहते हैं, और जिनके साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं जुड़ा है उसे मूल कारक कहते हैं। और संश्लिष्ट उसे कहते हैं जब विभक्ति चिन्ह किसी के साथ जुड़े हो, एक ही शिरोरेखा से जुड़े होते तो उसे विभक्ति का संश्लिष्ट रूप कहते हैं, और जब अलग अलग होते हैं तो उसे विभक्ति का विश्लिष्ट रूप कहते हैं। सीता की बहन आ गई, तो यहां पर सीता संबंध का काम कर रही है। ये मेरा घर है, तो मेरा विद्यार्थियों संबंध का काम कर रहा है। पुष्कर के मेले में भीड़ बहुत रहती है, तो पुष्कर यहाँ पे संबंध का काम कर रहा है। मेरा कॉलेज 5 किलोमीटर दूर है, तो ये मेरा संबंध का काम कर रहा है। मेरे पिताजी आ गए, तो मेरा संबंध का काम कर रहा है। अपना आधार कार्ड दिखाओ, तो आप सर्वनाम है विद्यार्थियों, और आप सर्वनाम के जब हम कार के रूप चलाते हैं तो आप सर्वनाम पढ़ा होगा आपने सर्वनाम टॉपिक के भीतर आप, और इसके जो कार के रूप चलते हैं संबंध कारक के अनुसार तो अपना, अपनी, अपने बन जाता है। इसी प्रकार बना अपना, तो ये संबंध का काम कर रहा है। राम का घर,
तो राम यहाँ पे संबंध का काम कर रहा है। अपनी गाड़ी संबंध, अपने जाति के लोग अभी आ रहे हैं, अपने जाति के लोग, तो अपने किस में काम कर रहा है, संबंध कारक के रूप में काम कर रहा है। राम का भाई पढ़ रहा है, राम संबंध का काम कर रहा है। मेरी पुस्तक कहाँ गई, तो मेरी, तो यहाँ पे संबंध का काम कर रहा है। राम की दुकान, तो राम संबंध का काम कर रहा है। सुनीता की साड़ी कीमती है, तो सुनीता यहाँ पे संबंध का काम कर रही है। सुरेश का भाई मुकेश परिश्रमी है, तो सुरेश संबंध का काम कर रहा है। 100 रुपए का नोट, तो 100 रुपए विद्यार्थी यहाँ किसका काम कर रहा है, संबंध का काम कर रहा है। आगे देखते हैं, अपना काम आप करो, तो अपना संबंध का है, काम कर रहा है। इसी प्रकार हमारी दुकान यही है, तो हमारी ये अपादान का काम कर रहा है। यहाँ पर बस 20 रुपए का खिलौना टूट गया, तो 20 रुपए इसका संबंध कारक का काम कर रहा है। चांदी की पाजेब नई डिजाइन में है, तो यहाँ पे जो चांदी काम कर रही है वो संबंध का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, संबंध का। 10 मीटर का थान खरीदा, तो 10 किसका काम कर रहा है, 10 मीटर विद्यार्थियों यहाँ पर संबंध कारक का काम कर रहा है। खाने के बर्तन, तो खाना यहाँ पर संबंध कारक का काम कर रहा है। अपनी पुस्तक मुझे दो, तो अपनी संबंध है यहाँ पर। मेरा घर यहाँ से दूर है, तो मेरा जो शब्द है विद्यार्थियों वो किसका काम कर रहा है, संबंध कारक का काम कर रहा है। हमारे कपड़े नए हैं, हमारे जो शब्द है वो संबंध कारक का काम कर रहा है। अपने कपड़े साफ रखो, तो अपने यहाँ पे संबंध कारक है। ये जो भी रेखांकित कर रहा हूं विद्यार्थी संबंध कारक होगा। मेरा बस्ता, तो यहाँ पर मेरा संबंध कारक है। मेरी पुस्तक, तो मेरी यहाँ पे संबंध कारक है। अपना काम स्वयं करे, तो अपना जो शब्द है विद्यार्थियों वो एक संबंध कारक का उदाहरण है। अजय की पुस्तक गुम गई, तो विद्यार्थियों अजय संबंध कारक है। तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है, तो तुम्हारा संबंध कारक का काम कर रहा है। ठीक है। सुरभि का लेख सुंदर है, सुरभि अब संबंध कारक का काम कर रहा है। उसके वचनों पर ध्यान दो, उसके संबंध कारक का काम कर रहा है। ये मेरे मित्र है, मेरे किस में जाएगा विद्यार्थियों, संबंध में जाएगा। मेरा विद्यालय 2 किलोमीटर दूर है, मेरा संबंध कारक में जाएगा। अपने लोग अभी अभी आ रहे हैं, तो अपने किस में जाएगा, संबंध में। अजय की पुस्तक गुम हो गई, तो अजय संबंध कारक में। अपना पर्स संभाल कर रखो, अपना संबंध में। मेरा चश्मा बहुत कीमती है, तो मेरा यहाँ पर संबंध में चला जाएगा। विजय अजय का भाई है, तो अजय संबंध का काम कर रहा है। अमिताभ बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र है, तो कवि हरिवंश राय बच्चन, तो विद्यार्थियों ये यहाँ पर संबंध का काम कर रहा है। मेरी उम्र 50 वर्ष है, तो मेरी यहाँ पर संबंध कारक का काम कर रहा है। ये युवक 30 वर्ष का है, तो 30 वर्ष यहाँ पर संबंध का काम कर रहा है। 5 मिट्टी के घड़े लाओ, तो मिट्टी यहाँ पर संबंध का काम कर रही है। मैंने एक कांसे की कटोरी खरीदी, तो कांसा यहाँ पर संबंध का काम कर रहा है। मेरी साड़ी सिल्क की है, तो विद्यार्थियों यहाँ पर मेरी भी हो सकता है, ये भी किस में जाएगा, संबंध में जा सकता है। एक वाक्य में एक जैसे कारक के अलग अलग बहुत सारे आ सकते हैं। सिल्क की है, तो ये भी संबंध का काम कर रहा है। आपके कितनी संतानें हैं, तो आपके ये किस में चला जाएगा विद्यार्थियों, ये भी संबंध में चला जाएगा। 5वीं कक्षा में कितने, तो कितना कितनी, ये सब विद्यार्थियों संबंध में जाता है। आगे देखिए, संबंध कारक हो गया, उसके बाद में आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की जो अधिकरण कारक का अगर अधिकरण का अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है आधार। इसकी विद्यार्थियों पहचान होती में, पे, पर। के, को, के अंदर, के भीतर, के सामने, के मध्य, के बीच, के ऊपर, ये अव्यय भी आते हैं। और को शब्द का प्रयोग भी होता है समय सूचक शब्दों के साथ। ठीक है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, देखो उदाहरण। राम पेड़ पर बैठा है, तो पेड़ पर, कहां पर बैठा है, देखो क्रिया से प्रश्न कर लो विद्यार्थियों, कहां। अगर आपको अधिकरण कारक का पता करना है तो क्रिया से प्रश्न करो, तो कहां, और एक प्रश्न कर लो कब, ये दोनों आ जाएंगे। तो राम पेड़ पर बैठा है, कहां बैठा है, पेड़ पर, तो पेड़ यहां पर अधिकरण कारक का काम कर रहा है। मछलियां जल में तैर रही है, तो जल में अधिकरण कारक का काम। बंदर छत पर बैठा है, छत अधिकरण कारक का। मैं अभी 2 मिनट में आया, 2 मिनट किसमें का काम कर रहा है विद्यार्थियों, अपादान कारक, सॉरी अधिकरण कारक का काम कर रहा है। राम पढ़ने में तेज है, पढ़ने ये विद्यार्थियों अधिकरण कारक है। वह रात को पढ़ता है, तो रात यहाँ पे अधिकरण कारक है। राम ये कार्य आधा घंटे में निपटा लेगा, तो ये अधिकरण कारक में जाएगा। श्याम खेलने में तेज है, तो खेलना यहाँ पे अधिकरण कारक है। कक्षा में चुप बैठो,
ये अधिकरण कारक है। मुकेश सोमवार को आएगा, मुकेश सोमवार को आएगा, अधिकरण कारक। लौट के मोती घर को आए, अधिकरण कारक। आगे देखते हैं। रविवार को बैंक बंद रहता है, रविवार अधिकरण कारक। छत पर मोर नाच रहा है, वह अपनी शरण में अवश्य आएगा। इन दिनों वह जयपुर गया। तो जिनको रेखांकित कर रहा हूं विद्यार्थी, ये सब अधिकरण कारक के उदाहरण हैं। समुद्र के किनारे साधु बाबा रहते हैं। मैं तो आपके सहारे जीवित हूं। भिखारी घर घर घूमता है, कहां घूमता है? घर घर, तो ये इसमें चला जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों में राम सबसे होशियार है। जहां बहुत सारों में तुलना की जाती है वहां पर अधिकरण कारक होता है। मैं अभी 5 मिनट में आता हूं, यहाँ 5 मिनट किस में जाएगा? अधिकरण कारक में जाएगा। कमरे के अंदर पलंग रखा है, तो के अंदर के भीतर आ जाए तो कमरा यहाँ पे अधिकरण कारक का काम कर रहा है। राम भवन के सामने मेरा घर है, तो राम भवन के सामने मेरा घर है विद्यार्थियों। तो यहाँ राम भवन किसका काम कर रहा है? संबंध का काम, ये सॉरी, जो राम भवन है विद्यार्थियों, ये अधिकरण का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? अधिकरण का काम कर रहा है। के सामने तो उसकी एक पहचान है। टेबल के ऊपर मोबाइल रखा है, तो टेबल यहाँ पे अधिकरण कारक का काम कर रहा है। राम घर के भीतर है, तो यहाँ घर किसका काम कर रहा है? अधिकरण कारक का काम कर रहा है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो पेड़ यहाँ पर अधिकरण कारक है विद्यार्थियों। आगे देखिए, चूहे बिल में रहते हैं, तो बिल यहाँ पर किसका काम कर रहा है? अधिकरण कारक का काम कर रहा है। कौन रहते हैं? बिल। चूहे करता है विद्यार्थियों, कर्ता कारक है। बिल में क्या है? अधिकरण कारक है। रहते क्या है? क्रिया है। वह कुएं में कूद पड़ी, तो कुआं अधिकरण कारक है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो आकाश एक अधिकरण कारक का काम कर रहा है। दीपक घर में बैठा है, तो घर अपादान सॉरी संबंध कारक, अरे क्या बोला कर रहा है, घर यहाँ पर अधिकरण कारक का काम कर रहा है विद्यार्थियों। ये क्या एक जैसे है ना सारा, इसलिए। मेज पर पुस्तक पड़ी है, तो मेज अधिकरण कारक का काम कर रहा है यहाँ पर। ये जितने भी उदाहरण लिखा रहा हूं मैं अधिकरण कारक के लिखा रहा हूं, तो अगर कोई बाई मिस्टेक कोई शब्दावली बुला कर जाए तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिंह वन में रहता है, तो वन यहाँ पे अधिकरण कारक का काम कर रहा है। घर के भीतर बैठो, तो घर अधिकरण कारक का काम कर रहा है। आंगन के बीच में चारपाई बिछा दो, आंगन के बीच में चारपाई बिछा दो, तो आंगन विद्यार्थियों किसका काम कर रहा है? यहाँ पर अधिकरण कारक का काम कर रहा है। छत के ऊपर चले जाओ, तो छत किसका काम कर रहा है? अधिकरण कारक का काम कर रहा है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, वह अगले साल आएगा, तो अगले साल किसका काम कर रहा है विद्यार्थियों? अब संबंध, ये अधिकरण कारक का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? अधिकरण कारक के उदाहरण ये सारे। इस जगह पूर्ण शांति है, अधिकरण कारक। सोन छत पर बैठा है, तो यहाँ छत किसमें चला जाएगा? अधिकरण कारक में चला जाएगा। सभी लड़कों में राकेश सबसे होशियार है, तो राकेश सबसे होशियार है, तो लड़कों में जिससे तुलना की जाए विद्यार्थियों, वो किस में जाता है? अधिकरण कारक में। बिल्ली चटाई पर बैठी है, चटाई अधिकरण कारक का काम कर रहा है। पाकिस्तान और तालिबान में कोई फर्क नहीं है, तो तालिबान यहाँ पर अधिकरण कारक का काम कर रहा है। नियत समय पर काम करो, नियत समय पर काम करो, तो ये अधिकरण कारक है। पुस्तक के अलमारी में रखी है, तो अलमारी अधिकरण कारक का। यहाँ से 5 किलोमीटर पर वन है, तो 5 किलोमीटर क्या है विद्यार्थियों? यहाँ पर अधिकरण कारक का काम कर रहा है। कमरे के अंदर मेज है, तो कमरा, कमरा किसका काम कर रहा है विद्यार्थी? यहाँ पर अधिकरण कारक का। मंदिर के सामने मेरा घर है, मंदिर अधिकरण कारक का काम कर रहा है। मेज के ऊपर गिलास रखा है, मेज अधिकरण कारक का काम कर रहा है। श्याम घर के भीतर घुसा है, तो घर यहाँ पे अधिकरण कारक का काम कर रहा है। इन दिनों वह दिल्ली गया, कहाँ गया? दिल्ली, तो दिल्ली इसका अधिकरण कारक का काम कर रहा है। नदी के किनारे साधु बाबा रहते हैं, कहाँ रहते हैं? नदी के किनारे, तो ये किनारा चल जाएगा विद्यार्थियों। राम कॉलेज नहीं जा रहा है, कॉलेज अधिकरण कारक का काम कर रहा है। वह तो आपके सहारे जीवित है, सहारा अधिकरण कारक का काम कर रहा है। शिक्षक या भिक्षुक घर घर घूमता फिरता है, घर घर यहाँ पे अधिकरण कारक का काम कर रहा है। पहले इस जगह एक होटल हुआ करता था, पहले इस जगह एक होटल हुआ करता था। टायर में हवा कम है। भारत की संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है। राम और श्याम में गहरी दोस्ती है। हमें अपनी जुबान पर अटल रहना चाहिए। पीटी उषा का नाम श्रेष्ठ धावकों में आता है, तो यहाँ धावक किसमें आ गया विद्यार्थियों? अधिकरण कारक में आ गया। वह तो घोड़े पर सवार होकर आता है, तो घोड़ा किसका काम कर रहा है? संबंध, ये अधिकरण कारक का काम कर रहा है, अधिकरण कारक का।
परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगेगी, ये अधिकरण कारक का है। बगीचे में छायादार पेड़ है, ये भी अधिकरण कारक का काम कर रहा है। प्रति आधे घंटे पर चेतावनी घंटी लगानी है, तो यहाँ पर जो आधा घंटा है विद्यार्थियों, ये अधिकरण कारक का काम कर रहा है। समय सूचक शब्द के लिए है। कदम कदम पर पुलिस का पहरा है, तो कदम कदम यहाँ पे अधिकरण कारक है। बहुत से सैनिक सीमा पर तैनात है, तो सीमा यहाँ पर अधिकरण कारक का काम कर रहा है। अब अंतिम आता है विद्यार्थियों संबोधन कारक, और इसको संस्कृत में कारक का भेद नहीं माना जाता, हिंदी में तो इसको कारक का भेद माना गया है। क्योंकि इसमें विद्यार्थियों एक तो बात है कि भाई आप सर्वनाम की बात नहीं होती, इसमें सर्वनाम से किसी को संबोधित नहीं किया जाता, किसी को पुकारा नहीं जा सकता। देखो संबोधन का जो अर्थ होता है विद्यार्थी, संबोधन का अर्थ होता है पुकारना। क्या होता है? पुकारना अर्थ होता है, यानी कि किसी संज्ञा का वह रूप जो किसी को संबोधित करने या पुकारने के लिए वाक्य में प्रयुक्त होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। अतः कारक के रूप में वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा, बुलाया या सुनाया, सावधान किया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे, हो, अरे, ओ, अरी, अजी, ये इसकी पहचान होती है। और साथ ही में ऐसा संबोधन चिन्ह आता है, वाक्य में जिसको पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं, तथा उस शब्द के साथ ही संबोधन चिन्ह इस टाइप का प्रयोग होता है। जब यह चिन्ह हर्ष, शोक, दुख, कामना, घृणा आदि के भाव का बोध कराने वाले शब्दों के आगे जुड़ता है, तो उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। यही चिन्ह अगर संबोधन शब्दों के आगे जुड़ने पर संबोधन चिन्ह का काम करने लग जाता है, तो कई बार तो इस चिन्ह को हम संबोधन चिन्ह कहते हैं, कई बार विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। लेकिन विस्मयादि बोधक चिन्ह कब कहते हैं? जब ये कोई हर्ष, शोक, दुख, घृणा या ऐसा बोध कराता है, उसके तुरंत बाद आ जाता है, तो उसको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। और संबोधन करते हुए के बाद में आता है, तो इसको संबोधन चिन्ह कहते हैं। कभी कभी संबोधन शब्द संज्ञा के साथ प्रयुक्त न होकर अकेले अकेले भी आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होते, फिर भी संबोधन कारक होता है, वहां पर ध्यान रखना। देखिए कई बार संज्ञा शब्द पर जोर देकर संबोधन कारक का काम चला लिया जाता है। कभी कभी संज्ञा शब्द के बिना केवल विभक्ति ही प्रयुक्त होती है। संबोधन कारक की विभक्तियों को परसर्ग नहीं कहा जा सकता। परसर्ग मतलब विभक्ति चिन्ह नहीं कहा जा सकता, चरम प्रत्यय नहीं कहा सकता, कारक चिन्ह नहीं कहते इनको, क्योंकि वे पूर्ववर्ती नहीं होती है, अर्थात शब्द के पहले आती है। जैसे हे माता, तो हे इसको हम विद्यार्थियों विभक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि विभक्तियां जो होती है परसर्ग होते हैं, वो कारक के बाद में आते हैं, बल्कि तो कारक से पहले आ रहे हैं। माता तो कारक है, संबोधन कारक, लेकिन हे जो आ रहा है वो इससे पहले आ रहा है, तो ये पूर्ववर्ती नहीं होने के कारण इनको हम परसर्ग में शामिल नहीं करते। जैसे ए लड़के, तो ए पहले आ गया, तो इसलिए फिर इसको हम शामिल नहीं करते विभक्ति में। संबोधन कारक में अर्थात शून्य विभक्ति भी चलती है, जैसे माताओं, मित्रों, बहनों, इस प्रकार से चलती है। सर्वनाम शब्द का प्रयोग संबोधन कारक में कभी नहीं होता। नोट इंपोर्टेंट चीज है विद्यार्थियों, सर्वनाम शब्द का प्रयोग संबोधन कारक में कभी भी नहीं होता है। संबोधन कारक की विभक्तियां संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त होती है। नोट, संबोधन कारक के बाद संबोधन विराम चिन्ह या अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। कई बार तो इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, और कई बार इसकी जगह पर सिर्फ ये कॉमा, जिसको हम अल्प विराम बोलते हैं हिंदी में, उसका प्रयोग करते हैं। संबोधन कारक के बहुवचन संज्ञा शब्दों पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। जैसे आप कई बार लगाते हैं देवियों लिखते हैं, अगर अकेला देवियों आपने लिखा तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन जैसे आप लिख देते हैं देवियों और अगर ये चिन्ह लगा देते हैं, तो फिर ये अगर आप लगाते हैं तो ये गलत है, इसलिए आपको ये नहीं लगाना विद्यार्थियों, ये नहीं लगाना, ये डायरेक्ट ऐसे लगा देना है, तो वो बिंदी लगाना गलत है, यानी कि अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। जैसे देवियों, सज्जनों, भाइयों, बालकों शांत हो जाओ, मित्रों अब मैं जाना चाहता हूं, तो अब जैसे ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं तो इनमें भी प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखो उदाहरण दे रखे हैं संबोधन कारक के, हे ईश्वर, तो विद्यार्थियों हे तो इसकी पहचान कह सकते हो, ईश्वर एक संबोधन चिन्ह है, तो ईश्वर क्या कारक, हे इसका परसरक, लेकिन इसको परसरक नहीं कह सकते हम, इसको विभक्ति चिन्ह में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले आ गया, इसलिए
हे भगवान गरीबों पर दया करो, तो भगवान यहां पर संबोधन का काम कर रहा है। अरे बेटा इधर आना, तो ये किसका काम कर रहा है? संबोधन का। अरे मोहन तुम कब आए, तो मोहन यहां पे संबोधन का काम कर रहा है। हे भगवान संबोधन कारक। अरे भाई तुम कब तक तुम अब तक कहां गए थे, तो अरे भाई अजी श्रीमान इधर तशरीफ लाइए। ओ मूर्ख ठहर जा। ये सारे ध्यान रखना। इसके अलावा अरे श्याम तुम जयपुर से कब लौटे। अरे ए भाई पहले मेरी बात सुनो। अरे राधा तुम वहां क्या कर रही है। हे राम हम पर कृपा करो, तो हे राम संबोधन का काम कर रहा है। अरे भाई हमारी बात सुनो, हे भाई आ जाएगा। हे प्रभु रक्षा करो। आगे देखिए अरे इधर आओ, तो अरे विद्यार्थियों ऐसी स्थिति में ये संबोधन का उदाहरण नहीं है, ये उदाहरण विद्यार्थियों विस्मयादि बोधक का। इसका है विस्मयादि बोधक का है। कई बार इसकी जगह पे ऐसा चिन्ह भी आ जाता है और कई बार ये अल्प विराम आ जाता है। अजी क्या बाजार जा रहे हो, तो अजी यहाँ विस्मयादि बोधक अव्यय में जाएगा, ना कि संबोधन कारक में। अरे क्या तुम अभी तक विद्यालय नहीं गई, तो ये भी विस्मयादि बोधक में जाएगा। बच्चों छत पर मत जाओ, तो विद्यार्थी बच्चों जो आया है ना, ये फिर जाएगा संबोधन में। इसमें जाएगा संबोधन। कई बार जो संज्ञा शब्द होते हैं उनसे भी किसी को संबोधित किया जा सकता है, पुकारा जा सकता है, किसी को बुलाया जा सकता है। बेटा परीक्षा निकट आ गई अतः पढ़ाई में ध्यान लगाओ, तो बेटा संबोधन काम कर रहा है। देवियों और सज्जनों विवेकानंद की नगरी खैतड़ी में आपका स्वागत है, तो देवियों और सज्जनों ये विद्यार्थियों संबोधन कारक का उदाहरण है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों जो 8 के 8 कारक थे उन सभी कारक के ऊपर हमने चर्चा कर ली। सबसे पहले विद्यार्थियों हमने कारक के बारे में सामान्य जानकारी, यानी कारक के 2 भेदों के बारे में पढ़ा, मूल कारक और तिर्यक कारक के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने विभक्ति के बारे में पढ़ा। तो विभक्ति कह दो, कारक चिन्ह कह दो, परसरक कह दो, चरम प्रत्यय कह दो, बात एक ही है। इसके 2 रूप होते हैं। एक तो हमने संश्लिष्ट रूप के बारे में चर्चा की, जो जुड़े हुए रहते हैं एक शिरोरेखा से, और एक विश्लिष्ट रूप की बात की। कौन से की? विश्लिष्ट रूप की बात की, संश्लिष्ट और विश्लिष्ट। तो एक तो कारक के बारे में बात कर ली, एक विभक्ति के बारे में बात कर ली। फिर आता है कि कारक के टाइप्स, कैस ऑफ टाइप्स, तो इसके प्रकार कितने होते हैं। तो इसके प्रकार विद्यार्थियों अगर हम बात करें कि संस्कृत में कितने होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं, तो संस्कृत में तो होते हैं 8 और संस्कृत में होते हैं 6। 8 कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध, अधिकरण और संबोधन। लेकिन संबंध और संबोधन को संस्कृत में भेद नहीं माना जाता। तो विद्यार्थियों इस प्रकार कारक टॉपिक के ऊपर हमने 3 कक्षाएं ली। तीनों कक्षाएं अगर आपने ढंग से पढ़ी होगी, ध्यान देकर अपने नोट्स बनाए होंगे, तो उम्मीद कर रहा हूं साथियों आपके 100% समझ में आया होगा। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करके कर दीजिए हमारे वीडियो को, और आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको हमारी कक्षा कैसी लगी। थैंक यू मित्रों।